और देखिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने शाकाहार पर विशेष जोर दिया। गुरु महाराज हमारे कहते थे, हे बच्चे बच्चियों, तुम लोग शाकाहारी रहना, शाकाहार का प्रचार करते रहना, इसी से देश और दुनिया में भारी परिवर्तन होगा। प्रेमी भाई बहनों, परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं होता, परिवर्तन कोई आंदोलन या तोड़फोड़ करने से नहीं होता। परिवर्तन तब होता है जब लोगों के विचार बदलते, लोगों की भावनाएं बदलती हैं, और विचार जब बदलेंगे जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। देसी कहावत है भाई, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। जब इंसान पशुव्रती भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः ही पशुओं जैसी हो जाएगी, सोच विचार उसका चिंतन स्वतः ही पशुओं जैसा हो जाएगा। फिर जिस शराब के नशे में माँ बहन बेटे की पहचान खत्म हो जाए, उस शराब को पी करके यह कैसे पता चलेगा कि क्या अच्छा और क्या बुरा है। यही कारण है कि आज घर समाज में ये दुनिया भर के अत्याचार और दुनिया भर के व्यभिचार फैले हुए। अरे हम लोग देखो मंदिर बनवाते हैं, उन मंदिरों में नहा धो करके जाते हैं, कहते भाई परमात्मा के रहने की जगह है, हमको नहा धो करके जाना चाहिए, फूल अगरबत्ती ले जाना चाहिए। कोई उन मंदिरों में कूड़ा कचरा नहीं डालता। अगर कूड़ा कचरा डालोगे तो आपस में लाठियां चल जाएंगे। फिर ये जो हरि मंदिर है, ये पंच भौतिक शरीर जिसे महात्माओं ने हरि मंदिर कहा, इसमें तुम हाड़ मांस के लोथड़े डालते हो, इसमें तुम शराब के कतरे डालते हो। अपने बनाए हुए मंदिर की आप कदर करोगे और परमात्मा के बनाए हुए इस हरि मंदिर को आपने जीते जी कब्रिस्तान बना दिया तो सख्त सजा मिलेगी। अरे महात्माओं ने लिखा है कि तिल भर मच्छी खाए के कोट गौ दे दान और काशी करवट जा मरे निश्चय नरक निदान। यदि तिल भर भी मच्छी खा करके फिर चाहे कोटान कोट तुम गौओं का दान करो और काशी में जा करके मत्था रगड़ते रगड़ते अपनी पूरी जिंदगी वहां पर गुजार दो, फिर भी तुमको तुम्हारे गुनाहों की सजा मिलेगी, कोई बच नहीं सकता। क्योंकि ये कर्म भूमि है, यहाँ तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल तुमको मिलेगा। देखिए इस कर्म भूमि पर भगवान राम और कृष्ण तक नहीं बच पाए। उस समय पर बाली को छिप करके बाण मारा था और वही बाली कृष्ण अवतार में बहेलिया बन करके आ गया। कृष्ण भगवान के पैरों में पद्म चमकता था, हिरण की आंख समझ करके और बहेलिये ने निशाना मार दिया, और जब पास में आकर के देखा कृष्ण भगवान थे, अफसोस करने लगे। लेकिन कृष्ण भगवान ने उसको समझाया कि भाई इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, उस समय पर हमने तुमको छुप करके मारा था, आज तुमने हमको मार दिया, हमारा तुम्हारा अदला बदला पूरा हो गया। कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये कर्मों का ऐसा देश है, यहाँ तुम जैसे बीज बोगे वैसे ही फसल काटोगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहिएगा, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों ये तरह तरह की बीमारियां जो आज के समय में फैल रही हैं, इसका मुख्य कारण एक ही है, लोगों का खान पान गंदा हो गया। अरे आप अपनी बुद्धि से जरा विचार करिए, पढ़े लिखे आप लोग हैं, अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। इंसानों के खून में जब जानवरों का खून मिल जाएगा, इंसानों के अंदर जब जानवरों के कीटाणु पहुंच जाएंगे तो न जानवरों की दवा काम में आएगी और न इंसानों की दवा काम में आएगी, तो परिणाम क्या होगा? ऐसी महामारियां फैलेंगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप लोग शाकाहारी रहना, कोई ऐसा नशा मत करना जिससे बुद्धि आपकी पागल हो जाए और घर में माँ बहन बेटी की पहचान खो दो। अरे आप अपने आप को कट्टर हिंदू मानते हो, अरे भाई हम कट्टर हिंदू हैं, हमसे बड़ा सनातनी दुनिया में कोई नहीं, हम भगवान राम
राम को मानने वाले हैं, हम बजरंगबली को मानने वाले, और हम भगवान कृष्ण को मानने वाले। अरे भाई, आप राम को मानते हो और आप कृष्ण को मानते हो तो उनके आदर्शों पर भी चलना सीखो। भगवान राम ने कभी नहीं कहा कि तुम मांस खाओ, या भगवान कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम शराब पियो। जितने देवी देवता अवतार हुए सभी यही कह करके गए, ये अहिंसा परमो धर्मा। अगर हमने किसी को बनाया नहीं तो मिटाने का अधिकार हमारे पास नहीं। अरे आप इंसान हो, इंसान का काम है दया करने का, दया धर्म का मूल है, इसलिए आप जीवों पर रहम करो।